गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन सभी ज्ञानों में भगवत गीता का ज्ञान सर्वोच्च है। आपकी सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता छिपा है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको भगवत गीता में मिल जाएंगे। जिस किसी ने भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाया है, वो जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से पार कर सकता है। उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, कर्मों की चपेट से कौन बचा है। जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। जब पत्थर तोड़कर भगवान बन सकते हैं, तो फिर लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते। मन को समझने वाली माँ और भविष्य पहचानने वाले पिता, बस यही दोनों इस दुनिया के एकमात्र ज्योतिषी हैं। इच्छा पूरी ना हो तब क्रोध बढ़ता है, यदि इच्छा पूरी हो जाए तब लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर एक स्थिति में धैर्य को रखना ही श्रेष्ठता है। कुछ बातें कभी अनसुनी किया करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह ज्ञान की ही बात हो। बीमारी तो बहुत है दुनिया में जनाब, लेकिन इश्क के टक्कर की कोई नहीं, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। कहीं पढ़ा था, प्रेम में लिखी गई कविताएं सबसे सुंदर होती हैं, मगर विरह में लिखे गए खत पे तो स्वयं कृष्ण दौड़े चले आए थे रूपमणि से मिलने को। कोई मरहम नहीं चाहिए जख्म मिटाने के लिए, मेरे श्याम आपकी एक झलक ही काफी है मेरे ठीक हो जाने के लिए। नहीं दरकार सागर की कृपा की बूंद काफी है, रहूं मस्ती में हरदम बस मेरे कृष्ण का ध्यान काफी है। जी खोलकर नाचा वो फकीर, किसी ने सिर्फ इतना पूछा था कि वृंदावन क्या है। समाज दोगला है, वो चाहता है कि दूसरे की स्त्री आगे बढ़े, पर उसके घर में रहती स्त्री मर्यादा में रहे। लहरों का शोर नहीं सागर का शांत सुनो, जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एकांत चुनो। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने बेईमान लोग आपको देखकर ईमानदार बने, महत्व तो इस बात का है कि कितने बेईमान लोगों को देखकर भी आप स्वयं ईमानदार बने रहे। कभी खुशहाल कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है, धीरे धीरे पार होगी। कुशल व्यवहार आपके जीवन का आईना है, इसका आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, आपकी चमक उतनी बढ़ जाएगी। सदा मुस्कुराते रहिए, एक परवाह ही तो बताती है कि कौन किसका कितना अधिक ख्याल रखता है। वरना रिश्तों की गहराइयां माप सके ऐसा कोई तराजू नहीं होता। जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। सहयोग और सहायता कुदरती तौर पर एक समान ही लगते हैं, पर सहयोग अपनों का और सहायता दूसरों की सदैव याद की जाती है। जीवन में कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा, परंतु हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और समय दोनों बर्बाद करें। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती है, जो समझे उसी पर खर्च करो। अपने अपमान को नजरअंदाज करना ठीक है और भूलना पाप है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। अगर किसी को बार बार एक ही बात समझानी पड़े तो छोड़ दो समझाना। जब वक्त खराब हो तब मजाक भी गलती बन जाता है। मित्रता करने में धीमे रहिए, पर जब कर लीजिए तो उसे मजबूती से निभाए और उस पर स्थिर रहिए। जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा,
यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही अक्सर विजेता नहीं हो सकता। किन रिश्तों के सामने कब व कहां पर हारना है, ये जानने वाला ही हकीकत में असली विजेता होता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। इस संसार में अनेक कलाएं हैं, लेकिन इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरों के हृदय को छू लेना। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि बाहर एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ क्योंकि वहां एक परिवार है। क्षमा किसे कहते हैं? फूलों को कुचलने के बाद पंखुड़ियों द्वारा दी हुई सुगंध ही वास्तव में क्षमा है। विश्वास और प्रेम में एक ही समानता है। इन दोनों में किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग महान बनने के चक्कर में इंसान भी नहीं बन पाते। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। और याद रहे, अच्छे रिश्ते बनते तो विश्वास से है, पर टिकते बर्दाश्त से है। वाद विवाद और स्वाद से दूर रहने वाले दूसरों से बेहतर और स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। आंसू जानते हैं कि कौन अपना है, तभी तो अपनों के सामने टपक जाते हैं। मुस्कुराहट का क्या भरोसा है, वह तो गैरों से भी वफा कर ही लेती है। चुरा लिया करो खूबसूरत पल जिंदगी के, ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। सार्वजनिक रूप से की जाने वाली आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। जो आप कल पूरा नहीं कर सके उसका अफसोस करते हुए मत जागिए। आज आप क्या हासिल कर पाएंगे इसके बारे में सोचते हुए जागिए। परम शत्रु से भी ज्यादा घातक है गलत दिशा में भटकता हुआ आपका मन है। जीवन सुंदर ऐसे ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम के साथ सुंदर बनाना पड़ता है। सभी समस्याएं माइंड और मैटर के बीच ही है। यदि आप माइंड नहीं करते तो कुछ भी मैटर नहीं करता। एक और दिन, एक और नई सुबह, एक और आशीर्वाद और जीवन में एक और मौका। उठो, प्रयास करो और हर सांस को उपहार समझो। अपनों के बिना घर कैसा होता है, अगर इसका अनुभव करना है तो एक दिन अपने अंगूठे के बिना सिर्फ अपनी उंगलियों से सारे काम करके देखो, फिर अपनों की कीमत पता चल जाएगी। यदि हमारी आदतों में घमंड है तो हमें बर्बाद करने के लिए दुश्मन नहीं, हम खुद ही काफी हैं। संघर्ष पिता से सीखे, संस्कार माँ से सीखे, बाकी सब कुछ दुनिया सिखा देगी। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जीवन में कई बार दूसरों को खुश रखने और रिश्ते निभाने और बनाए रखने के लिए अक्सर अपना दिल तो दुखाना ही पड़ता है। स्नेह का धागा, संवाद की सुई और क्षमा की दो बूंद जीवन की चादर में उधरते रिश्तों की तुरपाई कर देती है। मनुष्य की सुंदरता की पहचान उनके रूप, चलन और बात करने के तरीके से नहीं, बल्कि उनके स्नेह, परवाह और योगदान से होती है। ना मोल चाहूं किसी भी पल का, ना किसी भाव का मुझ पर ऋण रहे। तेरे चरणों की छांव मिलती रहे जब तक जीवित ये तन रहे। जीवन का सत्य तब मालूम होता है जब हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है। जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। मौत को हमेशा याद रखो, किंतु उससे डरो नहीं, क्योंकि उसका समय निश्चित है। ज्ञान श्रद्धा से मिलता है और भक्ति विश्वास से मिलती है। ईश्वर से जुड़े बिना जीवन में सकारात्मकता लाना असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ सकारात्मकता का आधार परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं है। इसलिए जब जीवन में दुख बढ़ता है तो भगवान का ध्यान करने लगते हैं।
क्योंकि जीव को कहीं न कहीं स्मृति है कि सच्चे सुख का सागर एक वो ही है, परमात्मा। अगर जिंदगी का मतलब सिर्फ सांसें लेना होता तो ईश्वर आंखों में सपने और दिल में धड़कन न देता, और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज नई सुबह न देता। इरादे मेरे नेक हैं बाबा, बस तू मेरे सर पे अपना हाथ बनाए रखना। मतलब नहीं मुझे दुनिया के दिखावे से, बस एक तू अपना साथ निभाए रखना। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, किंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता रहता है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतजार करते हो। कुछ बातें कभी अनसुनी किया करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह ज्ञान की ही बात हो। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। जब अत्याचारों को मुस्कुरा कर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। कोई रोटी को जीवन बना देता है, कोई उस रोटी के लिए जीवन गुजार देता है। वह ईश्वर हर किसी की भूख तो मिटा ही देता है। अफसोस जिनकी भूख दूसरों को सताने में हो, आखिर उनकी भूख कौन मिटा सकता है। कभी खुशहाल तो कहीं उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है साहब, धीरे धीरे ही पार होगी। अपने दिल में विश्वास रखें कि आप जुनून, उद्देश्य, जादू और चमत्कार से भरा जीवन जीने के लिए हैं। ऐसे काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। जुड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात है। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। जो आपको मिला है सबसे पहले उसके लिए आभारी रहें। यदि आप आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी खुश रह पाएंगे। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। और सफल जीवन जीने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। जब हम अन्य लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आपने कोई काम बिना किसी लोभ या लालच के किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलता है।
अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो ये आपका विनाश का कारण बनता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। ये तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। किसी को भी कर्तव्यों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उनमें दोष देखता है। हर क्रिया, हर गतिविधि दोषों से घिरी होती है, जैसे आग धुएं से घिरी होती है। हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। इस जीवन में कुछ भी खोया या व्यर्थ नहीं है। हमेशा संदेह करने वाले के लिए न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और कोई खुशी है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिएं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बात करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ प्यार भरी बात करेगा। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नहीं इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। जिसने मन को जीत लिया है
उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। जिसने कर्म त्याग दिया है उसे कर्म नहीं बांधता। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डटकर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग बातों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर ना भूलें। हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया करते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा।